हाँ तो दोस्तों, पिछले जो लेक्चर था उसमें थोड़ी सी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से वो क्लास वहीं पर रोकनी पड़ी। तो उस क्लास में हमने देख लिया था एल्कीन और एल्काइंस का नोमेनक्लेचर हम कर रहे थे या नामांकन हम कर रहे थे। तो मैं आपको बता चुका था कि केवल और केवल अगर किसी यौगिक में एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड दिया हुआ हो तो उसका नामांकन किस तरह से किया जाएगा, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ हो तो उसका नामांकन किस तरीके से किया जाएगा। अब हमारे पास कुछ यौगिक ऐसे भी तो दिए हो सकते हैं क्वेश्चन में जिसमें एल्कीन माने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही हों। ठीक है सर। तो सर ऐसे यौगिकों का नामांकन किस तरीके से किया जाएगा, देखिए। अब जैसे ये उदाहरण नंबर 1 है, उस उदाहरण नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 1 में दिया हुआ है, ये तो सिंपल है। हम इस उदाहरण की बात कर रहे थे, पिछले क्लास में हम यहीं पे छोड़ के गए थे या यहीं पर क्लास कैंसिल हो गई थी किसी टेक्निकल इशू की वजह से। तो आपको मैं एक चीज समझा दूंगा पहले की, कि कभी भी किसी एल्केन के अंदर से जब भी किसी एल्केन में से एक एच निकलता है तो उसे एल्काइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एल्काइल। जैसे कि इथेन है, उस इथेन में से मैं एक एच निकाल दूंगा। जैसे मैंने एक इथेन लिया, इथेन क्या होता है देखो, अगले पेज पे हम जाएंगे। इथेन है जैसे हमारे पास, उस इथेन में से एक एच अगर मैं निकाल दूं, किसी भी एल्केन में से अगर एक एच निकल जाएगा तो उसे एल्काइल कहा जाएगा। इथेन में से एक एच निकला तो ये इथाइल कहलाएगा। ठीक है सर। मिथेन में से एक एच निकला तो ये मिथाइल कहलाएगा। ठीक है सर। और अगर सर प्रोपेन में से एक एच निकला तो ये प्रोपाइल कहलाएगा। सर एक बार इनके स्ट्रक्चर भी निकाल के दिखा दो। आइल का मतलब है इसमें एक हाइड्रोजन कम है, एक हाइड्रोजन कम है मतलब हमारे पास एक बॉन्ड फ्री है, मतलब वो बॉन्ड किसी के साथ जाकर जुड़ेगा। तो देखो सुनो, इथेन कैसा होता है हमारे पास, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये 4 कार्बन का, 2 कार्बन का इथेन है। इसमें से मैं अब एक हाइड्रोजन हटा दूंगा, ये मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया। ठीक है। और ये कर दिया इथाइल, ये बन गया हमारे पास इथाइल। ठीक है सर। उसके बाद सर मिथेन कैसा होता है, सर मिथेन होता है ये, इसमें से मैं अब एक हाइड्रोजन हटाऊंगा, एक हाइड्रोजन हटाते ही ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास मिथाइल। ठीक है सर, समझ में आ गया, मिथाइल भी। अब सर प्रोपाइल का समझा दो। प्रोपाइल जैसे कि हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, 3 कार्बन का है प्रोपेन। इस प्रोपेन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं, इस प्रोपेन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं तो ये क्या कहलाएगा, प्रोपाइल कहलाएगा। ठीक है सर, हटा दो। ठीक है सर, समझ में आ गया। उसी तरह अगर मैं एल्केन में से 2 एच हटा दूंगा, एल्केन में से 2 एच अगर मैं हटा दूंगा, किसी एल्केन में से 2 एच अगर मैं हटा दूंगा तो उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, एल्काइलिडीन। क्या बोला जाएगा, एल्काइलिडीन। क्या बोला जाएगा, एल्काइलिडीन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, इस चीज को हम अंडरलाइन कर लेंगे कि किसी भी एल्केन में से 2 एच अगर हटाएंगे तो उसे एल्काइलिडीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्काइलिडीन। किसी भी एल्केन में से अगर 3 एच हटा दूंगा मैं, 3 एच हटा दूंगा मैं, 3 एच हटा दूंगा तो उसे एल्काइलिडाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्काइलिडाइन। क्या बोलेंगे, एल्काइलिडाइन। अगर किसी एल्केन में से 3 एच हटा दिए जाएंगे तो उसे बोलेंगे हम एल्काइली डाइन। क्या बोलेंगे, एल्काइली डाइन। क्या बोलेंगे, एल्काइली डाइन। अब सर उदाहरण दे दीजिए आप इस वाले का, कि किसी एल्केन में से अगर मैं 3 एच, देखो ये एच हटाना, तुम सोच रहे होगे सर एच कैसे हटेंगे, क्या हटेंगे। मतलब ये है कि जब कोई साइड ग्रुप ऐसा प्रेजेंट है, जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं, माना एक कार्बन की एक श्रृंखला है सर। ठीक है ना। उसके यहाँ पर मैं CH4 जोड़ूंगा क्या, क्या मैं यहाँ पर CH4 जोड़ सकता हूँ क्या? सर मैं CH4 नहीं जोड़ सकता, क्यों? क्योंकि 4 और 1 टोटल 5 कार्बन हो जाएंगे। मतलब मेरे को यहाँ क्या जोड़ना पड़ेगा, CH3। मतलब CH4 क्या है हमारे पास, एक एल्केन, उसमें से मैं अगर एक हाइड्रोजन कम कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, आइल, मिथाइल। क्या बन जाएगा, एल्काइल। मतलब मिथेन में से एक हाइड्रोजन, जैसे मैंने ये बोला ना आपको, कि अगर मैं एल्केन में से एक एच हटा दूं, अगर मैं एल्केन में से एक एच हटा दूं तो वो क्या बन जाएगा, एल्काइल। वैसे ही हमारे पास यहाँ पर जोड़ने के लिए मेरे को एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा। एक हाइड्रोजन अगर मैं कम कर दूं, यहाँ पर मैं CH3 लगा दूं, क्या जोड़ दूं यहाँ पर, CH3, तो ये क्या कहलाएगा, पूरे का पूरा ग्रुप, ये ग्रुप कहलाएगा हमारे पास मिथाइल ग्रुप। क्या कहलाएगा, मिथाइल ग्रुप। क्या ग्रुप कहलाएगा, मिथाइल ग्रुप। उसी तरह अगर मैं यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटा दूं, क्या हटा दूं, पहले CH4 था, एक हाइड्रोजन हटाया तो क्या कहलाया, एल्काइल। 2 हाइड्रोजन हटाऊंगा तो एल्काइलिडीन, 3 हाइड्रोजन हटाऊंगा तो एल्काइली डाइन, 3 हाइड्रोजन हटाऊंगा तो एल्काइली डाइन। अब मैंने 2 हाइड्रोजन हटाए तो मतलब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बच गए। सर अब ये 2 हाइड्रोजन तो बच गए, लेकिन सर अब इस कार्बन की जो वैलेंसी है वो पूरी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन के साथ केवल और केवल 3 ही हाइड्रोजन आकर जुड़ रहे हैं। तो इसको कितने अपने हाइड्रोजन, मतलब अपनी वैलेंसी पूर्ण करने के लिए इसको एक बंद और बनाना पड़ेगा, तो इसको मैं यहाँ पर जोड़ दूंगा। तो इस पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, एल्काइलिडीन। चूंकि
चूंकि यहाँ पर केवल एक कार्बन है इसीलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, मिथाइलिडीन। क्या बोलेंगे, मिथाइलिडीन। क्या बोलेंगे, मिथाइलिडीन। सेम कंसेप्ट पर हम बेसिकली किसके साथ डील करेंगे, 3 कार्बन वालों के साथ। क्या बोला था मैंने कि अगर कहीं पर किसी एल्केन में से 3 हाइड्रोजन हटा दिए गए हो तो उसे अपन क्या बोलेंगे, एल्काइलिडाइन। क्या बोलेंगे, एल्काइलिडाइन। ठीक है, 3 हाइड्रोजन मतलब CH4 में से मैं 3 हाइड्रोजन हटाऊंगा तो क्या बच जाएगा मेरे पास, CH। क्या बच जाएगा, CH। अब इस कार्बन के साथ केवल कितने बंध बने हुए हैं, 2 बंध बने हुए हैं। मतलब मुझे 2 बंधों की और जरूरत है इसकी वैलेंसी पूर्ण करने के लिए, तो क्या मैं 2 बंध यहां लगा दूंगा। ठीक है, तो फिर इस वाले ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, इस वाले ग्रुप को हम बोलेंगे एल्काइलिडाइन। क्या बोलेंगे, एल्काइलिडाइन। समझ में आ गया कंसेप्ट, जी सर समझ में आ गया। तो अब हम देखेंगे इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। देखो सबसे पहला हमने मुख्य जनक श्रृंखला का चयन कर लिया सर, कर लिया। मुख्य जनक श्रृंखला का चयन करने के बाद मुख्य जनक श्रृंखला का हम नामांकन करेंगे। नामांकन किस तरीके से किया जाएगा, इस तरीके से किया जाएगा कि जो मुख्य क्रियात्मक समूह है उसको न्यूनतम कार्बन, उसके कार्बन को या उसको न्यूनतम संख्या मिल सके। ठीक है सर, क्या इसमें कोई मुख्य क्रियात्मक समूह है, कोई मुख्य क्रियात्मक समय नहीं है, समूह नहीं है। फिर दूसरा हम क्या देखते हैं, बहुबंध देखते हैं कि बहुबंध जो है उनको न्यूनतम संख्या मिल सके। ठीक है सर, हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और 5। अगर आप इधर से नंबरिंग करोगे तो भी 3 नंबर पे आएगा हमारे पास साइड ग्रुप, अगर इधर से आप नंबरिंग करोगे तो भी 3 पर आएगा हमारे पास साइड ग्रुप। देखो अभी 2 मिनट पहले मैंने तुम्हें जस्ट बताया है कि जब हमारे पास किसी एल्केन, ये शुरुआत में क्या होगा सोचो, शुरुआत में ये हमारे पास CH4 होगा। इस CH4 को यहां पर जोड़ने के लिए हमने क्या कर दिया, इसमें से 2 हाइड्रोजन हटा दिया, है ना, 2 हाइड्रोजन हटा दिया। और जब भी हम किसी एल्केन में से 2 हाइड्रोजन हटाते हैं तो उसे अपन क्या बोलेंगे, एल्काइलिडीन। क्या बोलेंगे, एल्काइलिडीन। तो इसका नोमेनक्लेचर करना समझ में आएगा बच्चों कैसे होगा। ये हो जाएगा हमारे पास दोस्तों मिथाइलिडीन। क्या हो जाएगा, मिथाइलिडीन। क्या हो जाएगा, मिथाइलिडीन। और मिथाइलिडीन की संख्या कितने पे है, 3 मिथाइलिडीन। 3 मिथाइलिडीन, 3 पर है मिथाइलिडीन। कितने पे है मिथाइलिडीन, बेसिकली 3 पर। और ये कितने कार्बन का यौगिक है, 5 कार्बन का। इस 5 कार्बन के यौगिक में डबल बॉन्ड की स्थिति किस किस जगह पे है, पहले पे और चौथे पे। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, प्रोप। क्या बोलूंगा, प्रोप 1 और 4 डाइईन। क्या बोलूंगा, प्रोप 1 और 4 डाइईन। एक बार दोबारा से हम समझ लेंगे इस कंसेप्ट को कि कभी भी हमारे पास किसी साइड चेन की फॉर्म में या साइड ग्रुप की फॉर्म में किसी यौगिक से इस तरीके से एल्केन जुड़ा हुआ हो कि उसके अंदर एक हाइड्रोजन की कमी हो, क्या हो, एक हाइड्रोजन की कमी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्काइल। क्या बोलेंगे, एल्काइल। ठीक है सर, समझ में आ गया। जब हमारे पास एल्केन कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ हो कि उसमें 2 हाइड्रोजन की कमी हो, क्या हो, 2 हाइड्रोजन की कमी हो, तो उसे अपन बोलेंगे एल्काइलिडीन। क्या बोलेंगे, एल्काइलिडीन। क्या बोलेंगे, एल्काइलिडीन। जब एल्केन कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ हो कि उसमें 3 हाइड्रोजन की कमी आ रही हो तो उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, उसे अपन बोलेंगे एल्काइलिडाइन। क्या बोलेंगे, एल्काइलिडाइन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, ये तुम्हारे को क्लियर हो गई ये वाली स्लाइड, जी सर बिल्कुल क्लियर हो गई। ये वाली चीजें तुम्हारे को क्लियर हो गई, जी सर क्लियर हो गई। नामांकन हमने किया वो क्लियर हो गया, जी सर क्लियर हो गया। अब सबसे पहले आता है हमारे पास बेसिकली कॉम्प्लेक्स चेनिंग। कॉम्प्लेक्स चेन का नामांकन कैसे किया जाएगा, नामांकन कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे नामांकन, कॉम्प्लेक्स चेन का नामांकन, कॉम्प्लेक्स चेन का नामांकन। अब कॉम्प्लेक्स चेन का नामांकन हमें करना है, सुनो। अब जैसा हमारे पास नाम है कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। तो देखो अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, जो जनक श्रृंखला हम पढ़ रहे थे ना, उसमें हम क्या कर रहे थे, माना कि ये कोई हमारे पास कार्बन का एक यौगिक है। इस कार्बन के यौगिक में हमने कुछ यूं सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए थे, यूं साइड ग्रुप लगा दिए थे, यूं प्रतिस्थाई लगा दिए थे, जनक श्रृंखला खोज दी थी। जनक श्रृंखला खोजने के बाद लोएस्ट लोकेंड रूल या अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हमने इसको नामांकन कर दिया था, 1 2 3 4 5 6 कुछ ऐसे नामांकन कर दिया था, और फिर IUPAC का नाम लिख दिया था। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसा हुआ, कैसा, देखो अगर हमारे पास कुछ ऐसा हुआ, माना कि हमारे पास कोई एक यौगिक है, माना कि हमारे पास कोई एक यौगिक है, ठीक है सर, ये हमारे पास एक यौगिक है। इस यौगिक के अंदर अब तक हम क्या देखते आ रहे थे, अब तक हम देख में आ रहे थे कि जो साइड ग्रुप लग रहे थे वो सिंपल थे, लेकिन हो सकता है ना कि ये साइड ग्रुप भी कुछ कॉम्प्लेक्स हो, ऐसे हो सकता है ये साइड ग्रुप भी कुछ कॉम्प्लेक्स हो साहब, ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो इनका नामांकन कैसे किया जाएगा, तो इसे ही अपन बोलेंगे कॉम्प्लेक्स चेन। तो देखो ये जो चेन बनेगी ना, ये वाली जो चेन बनेगी ना, सॉरी बच्चों, सॉरी दोस्तों, ये वाली जो चेन बनेगी, ये वाली जो चेन बनेगी ना, ये वाली चेन, ये तो हो जाएगी सिंपल चेन। बट इस सिंपल चेन के पास ये जो चेन लगी हुई है इसे अपन कॉम्प्लेक्स चेन बोलेंगे। और इसी चेन का नामांकन हमें देखना है कि ऐसी चेन्स का नामांकन कैसे किया जाएगा। एक बार दोबारा से हम देख लेंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपके पास, एक बार दोबारा से देखेंगे।
कॉम्प्लेक्स चेन किसे कहते हैं? देखो, माना कि हमारे पास कोई यौगिक है ये, ठीक है सर, ये हमारे पास एक यौगिक है, इस यौगिक के साथ जुड़ी हुई साइड चेन है ये, ठीक है सर, ये हमारे पास एक साइड चेन जुड़ी हुई है इस यौगिक के साथ, एक यौगिक है ये, ठीक है सर। दूसरा सर हमारे पास एक यौगिक हम ये मान लेते हैं, ठीक है सर, एक यौगिक हम ये मान लेते हैं। तो सर अब हमारे को इसका आईयूपीएसी नामांकन करना है, जैसे ऐसे सोचो तुम। अब अगर तुम इसका आईयूपीएसी नामांकन करोगे तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, मुख्य जनक श्रृंखला को चुनोगे। अब मुख्य जनक श्रृंखला तुमने मानो ये चुन ली, ठीक है सर, मुख्य जनक श्रृंखला चुन लेने के बाद फिर तुम क्या करोगे, इसका नामांकन करोगे। जैसे तुम नामांकन कर रहे हो कुछ इस तरफ से, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7, ये कितने पे आ रहा है? अब हमारे पास साइड ग्रुप 3 पे, ठीक है। अब ये जो साइड ग्रुप आ रहा है ना, तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा इसका नामांकन कैसे करते हैं, क्यों? क्योंकि साइड ग्रुप के भी साइड ग्रुप निकले हुए हैं, मतलब ये जटिल है बहुत ज्यादा। तो ऐसी जो चीजें होती है उन्हें अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स चेन्स। क्या बोलेंगे ऐसी चीजों को? कॉम्प्लेक्स चेन्स। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स चेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स चेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स चेन। तो हम हेडिंग डाल दें, ठीक है सर। तो कॉम्प्लेक्स चेन का नामांकन हम हेडिंग डाल देंगे, कॉम्प्लेक्स चेन का नामकरण, ठीक है सर। बिल्कुल अच्छी से राइटिंग लिख दी है मैंने आप लोगों के लिए। अब इसको एक ब्रैकेट में हम बंद कर देते हैं, एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, ताकि एक अच्छे से नोट्स दिखे हमें। ये हमने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉम्प्लेक्स चेन का नामकरण। तो कॉम्प्लेक्स चेन का नामकरण कुछ किस तरह से किया जाएगा, देखो मैं एक यौगिक लिखता हूं आपके सामने। सबसे पहला आ जाएगा हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, इसे ए करके लिखेंगे हम, ठीक है, उदाहरण, ठीक है सर। उदाहरण नंबर 1, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। फिर मैं इसके साथ एक साइड ग्रुप लगा देता हूँ यहाँ पर, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड सॉरी CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब तुम क्या करो, सबसे पहले जनक श्रृंखला पहचानना सीखो। इस यौगिक को एक बार ढंग से देखेंगे सब आंखें फाड़ फाड़ के, और इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या निकालना सीखेंगे, मुख्य जनक श्रृंखला निकालना सीखेंगे। तो मुख्य जनक श्रृंखला कौन सी होगी इसमें, देखो तो मुख्य जनक श्रृंखला निकालने के लिए हम ये ले लेंगे, ठीक है, ये ले लिया सर, ओके, ये हमने ले लिया। अब हम गिनेंगे, देखो अगर हम मुख्य जनक श्रृंखला लेंगे, ये वाली, कौन सी, ये वाली, तो हम इसमें कार्बन गिनेंगे। देखो सब लिखते भी चलते हैं इनको, ठीक है, साथ के साथ इनको लिखते भी चलते हैं। तो सबसे पहली में हमारे पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है टोटल, 5 कार्बन, ठीक है सर। दूसरा वाला ले लेते हैं हम, दूसरी वाली हम ये भी तो ले सकते हैं, दूसरी वाली में हम ये वाली चेन भी तो ले सकते हैं। देखो कौन सी वाली, ये वाली चेन, ये वाली चेन भी तो ले सकते हैं सर, ठीक है सर, ये वाली चेन भी ले सकते हैं। तो दूसरी वाली जो चेन है उसमें टोटल कितने कार्बन है, दूसरी वाली चेन में है 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 कार्बन है सर, ठीक है सर। उसके बाद हमारे पास हम ये वाली चेन भी तो ले सकते हैं, कौन सी वाली चेन, ये वाली, ये वाली चेन भी तो हम ले सकते हैं, जी सर, ये वाली चेन भी आप ले सकते हो। इसमें कितने कार्बन है सर, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने कार्बन आ गए अब 6। तो ये तीसरी वाली चेन जो है इसमें टोटल कितने कार्बन आ गए, 6। तो मुख्य जनक श्रृंखला हमारे को कौन सी लेनी है, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो। सबसे ज्यादा कार्बन किस वाली चेन में थे, इस वाली में, इस वाली में, या इस वाली में। तीसरे नंबर वाली कार्बन जो जनक श्रृंखला हमने ली है, कार्बन की जो चेन हमने ली है उसमें सबसे ज्यादा कार्बन है, किसमें, तीसरी वाली में, ठीक है। कितने कार्बन है, 6 कार्बन। तो हमने मुख्य जनक श्रृंखला ले ली है ये वाली। अब इस मुख्य जनक श्रृंखला का हमारे को नामकरण करना है। अब नामकरण किस तरफ से करें, नामकरण अगर हम इस तरफ से करते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, इसको तो मिटा देते हैं हम, ठीक है, 6। अब देखो कितने पे आ रहा है हमारे पास, इथाइल ग्रुप कितने पे आ रहा है, 3 पर आ रहा है इथाइल, कितने पे आ रहा है इसमें, 3 पर इथाइल आ रहा है, और कितने पे आ रहा है, 2 पर, 3 पर इथाइल आ रहा है, और हमारे पास 4 पर मिथाइल आ रहा है। एक तो ये हो गया, ठीक है सर। उसके बाद जब मैं इसका नामकरण इधर से करूंगा, देखो तुम्हें ऐसे करना है, इधर से करूंगा ना मैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो देखो क्या हो रहा है, तो फिर हमारे पास 3 पर मिथाइल और 5 पर इथाइल आ रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जाएंगे, मतलब एम पहले आता है या ई, है ना,
ये गलत हो जाएगा, ई पहले आता है, क्या आता है, ई पहले आता है एम से, तो इस हिसाब से हम इसका नोमेनक्लेचर कर देंगे। किस हिसाब से, पीले वाले के हिसाब से। तो पीले वाले के हिसाब से 3 पे क्या आ रहा है, इथाइल, और 4 पे क्या आ रहा है हमारे पास, मिथाइल। 3 पर इथाइल और 4 पर मिथाइल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम नाम देंगे 3 इथाइल, क्या नाम देंगे इसको, 3 इथाइल 4 मिथाइल, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, क्या नाम देंगे, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है सर, दूसरा उदाहरण, दूसरा उदाहरण देखो आपके बोर्ड पे है, दूसरा उदाहरण हो जाएगा ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 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 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, ऐसा मान लो। फिर इधर नाम देंगे हम CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड, हाँ ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, मुख्य जनक श्रृंखला का चयन करेंगे। अब मुख्य जनक श्रृंखला का चयन करने के लिए वही सबसे ज्यादा कार्बन देख लो, अब बार बार बना के नहीं दिखाऊंगा, मैं सीधा कार्बन चेन चुनूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, 1 2 3 4 5 6, ठीक है सर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है सर। तो सीधी सीधी हम चेन ले लेते हैं ये वाली, ठीक है सर, ले लो ये वाली, मैं सीधी सीधी चेन ले रहा हूँ, ये 9 कार्बन की सीधी सीधी चेन आ गई। अब इस कार्बन 9 कार्बन की चेन में इसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स ब्रांच, क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स ब्रांच। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो साइड चेन है उसके भी तो हमारे पास ब्रांच है, जब भी साइड चेन के भी ब्रांच आ जाए तो उसे अपन बोलेंगे कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग, क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग। क्यों, क्योंकि साइड चेन के भी ब्रांचिंग है, इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब सुनो, इसका नामकरण कैसे करेंगे, इसका नामकरण करने के लिए अगर मैं इधर से कार्बन देखो, 1 2 3 4, 4 पोजीशन आ रहा है ना, 5 6 7 8, ठीक है सर, 8 पे। अब इधर से देंगे 1 2, ठीक है सर, 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने प्यारा, 6 प्यारा है। ठीक है, सबसे पहले हम अंदर गए, तो जाते ही हमारे पास सुनो, मिनिमम पॉइंट ऑफ डिफरेंस पर हमारे पास जो न्यूनतम संख्या आती है उसे लेना है, मतलब इस हिसाब से नामांकन होगा। तो सबसे पहला हम देंगे 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर, 7 पर और 8 पर। ठीक है, 2 पर क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 पर आ रहा है साहब मिथाइल, 2 पर क्या आ रहा है, मिथाइल। और 5 पर क्या आ रहा है सर, 5 पर आ रहा है एक बड़ा सा ग्रुप, क्या आ रहा है, बड़ा सा ग्रुप। इस ग्रुप का नामकरण करने के लिए क्या करोगे आप, जब भी कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग का नामकरण करना हो तो कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग की एक सीधी श्रृंखला ले लो, क्या ले लो, एक सीधी श्रृंखला ले लो, और जहां से ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच मेन ब्रांच से जुड़ी हुई हो, उसके जो पहला कार्बन जो इस मेन ब्रांच से जुड़ा हुआ है ना, मतलब इस कॉम्प्लेक्स ब्रांच का जो पहला कार्बन इस मेन ब्रांच से जुड़ा हुआ है उसको 1 नंबर दे दो। याद रखना, इसको 1 नहीं देंगे, जो हमारे पास कार्बन मुख्य ब्रांच से जुड़ा हुआ है उसको सीधा 1 देंगे और उसके अगले को 2 देंगे। ठीक है, फिर हम देखो इसका नाम कैसे देंगे, फिर 5 पे आ गया, फिर हम वापस इसमें ब्रैकेट बनाएंगे, इस ब्रैकेट में 5 पर क्या आ रहा है, 5 पे हमने फिर एक श्रृंखला ली, 5 पे हमने फिर एक श्रृंखला ली, और इस तरीके से नामकरण किया, इस तरह से नामकरण किया कि जो कॉम्प्लेक्स ब्रांच है या कॉम्प्लेक्स जो ब्रांच है या कॉम्प्लेक्स जो चेन है उसका जो कार्बन जो मुख्य हमारे पास चेन से जुड़ा हुआ है उसको 1 नंबर देंगे, क्या नंबर देंगे, 1 नंबर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हम क्या करेंगे, ये 1 पर क्या ला रहा है अपने अंदर, मिथाइल, तो ये क्या हो जाएगा 1 पर मिथाइल, है ना, और ये पूरा क्या है, इथाइल। ठीक है, और ये कितने कार्बन का है, 9 कार्बन का, तो इसे अपन बोलेंगे नोनेन, क्या बोलेंगे, नोनेन। दोबारा से आप देख लो एक बार कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग की नेमिंग कैसे की जाती है। तो कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग की नेमिंग करने के लिए आप स्क्रीन की तरफ देखो 2 सेकंड। तो कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग की नेमिंग करने के लिए सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है, कितने कार्बन का यौगिक दिया हुआ है, ये 9 कार्बन का यौगिक दिया हुआ है। इस 9 कार्बन के यौगिक के अंदर जो सबसे पहले हमारे को ध्यान में लाना है वो क्या लाना है, लोवेस्ट लोकेंट रूल। लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या बोलता है, लोवेस्ट लोकेंट रूल ये बोलता है कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पर कार्बन को न्यूनतम संख्या देते हुए हम उसका नामकरण करेंगे या नामांकन करेंगे। तो देखेंगे हम लोवेस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से पहले 4 और 8 आ रहा है, फिर 2 और 6 आ रहा है, तो हम 2 और 6 के हिसाब से हमारे पास इसका नामांकन करना चालू करेंगे। तो इस यौगिक के अंदर दूसरे कार्बन पर प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप, और 5वें कार्बन पर प्रेजेंट है पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स चेन। कॉम्प्लेक्स चेन का मतलब ऐसी साइड चेन जिसकी ब्रांच निकली होती है उसे अपन बेसिकली क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स चेन। इस कॉम्प्लेक्स चेन का जो कार्बन मुख्य चेन से जुड़ा हुआ है उसे हम देंगे 1 नंबर, और उसे 1 नंबर देते हुए हम आखिरी में YL लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इसमें N नहीं लगता, इसमें YL लगता है। क्यों, क्योंकि ये साइड ग्रुप है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, इस पूरे कंपाउंड को 2 मिथाइल 5 1 मिथाइल इथाइल नोनेन। ठीक है,
इसके जस्ट बाद कॉम्प्लेक्स जो ब्रांच की नेमिंग हो जाने के पहले हम इन क्लासेस में टोटली क्या क्या देख चुके हैं। देखिए सबसे पहले हमने देखा एल्कीन का नामांकन। एल्कीन का नामांकन करने का अर्थ होता है एल्कीन में होते हैं दो बॉन्ड, सॉरी एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का अर्थ क्या होता है, एक सिग्मा बंद और एक पाई बंद, ठीक है। एल्कीन के अंत में क्या लगता है, ई एन ई। एल्काइन का क्या अर्थ होता है, एल्काइन का अर्थ होता है साहब हमारे पास एक होता है पाई बंद, फिर होता है सिग्मा बंद, फिर होता है पाई बंद। और एल्काइन का जब भी हम नामांकन करते हैं तो अंत में क्या लगाते हैं, आइन। उसके बाद हमारे पास किसी यौगिक में एल्कीन प्लस एल्काइन भी तो हो सकता है, जी सर। तो एल्कीन और अगर एल्काइन दोनों ही हैं, एल्कीन और अगर एल्काइन दोनों ही हैं, तो हम किसके हिसाब से नामांकन करेंगे, अगर दोनों की पोजीशन अलग अलग आ रही है तो हम जो पास में आता है उसके हिसाब से नामांकन करेंगे। किंतु अगर हमारे पास एल्कीन और एल्काइन दोनों की पोजीशन एक समान है तो हम किसके हिसाब से नामांकन करेंगे, हम नामांकन करेंगे वरीयता के हिसाब से। वरीयता किसको ज्यादा दी जाएगी, हमेशा वरीयता एल्कीन को ज्यादा दी जाएगी, किसके कंपेरिजन में, एल्काइन के कंपेरिजन में, ठीक है। उसके बाद अगर अगला टॉपिक आता है हमारे पास, अगला टॉपिक क्या आता है, अगला टॉपिक आता है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं लिख के लाया हूं। सबसे पहले इसमें ये जनक श्रृंखला का पहले से चयन हो रखा है। अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था आपको कि जो कॉम्प्लेक्स ब्रांच है उसका जो कार्बन है, जो जनक श्रृंखला के पहले कार्बन से जुड़ा हुआ या जो जनक श्रृंखला से जुड़ा हुआ कार्बन है, क्या बोला है मैंने कि कॉम्प्लेक्स चेन का वो कार्बन जो जनक श्रृंखला से सीधा सीधा या डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है उसको सीधा ही एक नंबर देना है और जनक श्रृंखला चुन लेनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जनक श्रृंखला का चयन करेंगे। ये हमारे पास जनक श्रृंखला हो जाएगी, ठीक है सर, ये जनक श्रृंखला हो गई। जनक श्रृंखला के चुन लेने के बाद, जनक श्रृंखला के चुन लेने के बाद हम पहला नंबर किसे देंगे, जनक श्रृंखला के चुन लेने के बाद हम पहला नंबर उस कार्बन को देंगे जो जनक श्रृंखला से सीधा सीधा जुड़ा है। ये कार्बन जनक श्रृंखला से सीधा सीधा जुड़ा है तो 1, 2 और 3, ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे, माना कि ये जो जनक श्रृंखला है उसके साथ ये कार्बन की पोजीशन आती है 5वें पे, इसको भी हम मान लेंगे 5वें पे, इसको भी हम मान लेंगे 5वें पे, ठीक है सर। तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम कैसा आएगा, इस कॉम्प्लेक्स का नाम आएगा 5 फिर आएगा ब्रैकेट, ठीक है सर, कितने पे, 2 पर मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है सर। उसके बाद अब इस जनक श्रृंखला का कैसे नाम दिया जाएगा, देखो इसका नाम देने के लिए भी वही कॉन्सेप्ट, सबसे पहले हमारे को क्या करना है, मुख्य जनक श्रृंखला का चयन करना है। ये 2 कार्बन की जनक श्रृंखला है और ये है 3 कार्बन की जनक श्रृंखला। तो हमारे को वो जनक श्रृंखला चयन करनी है जिसके अंदर सबसे ज्यादा कार्बन के अणु आए, ठीक है। तो सर जो सीधी वाली है उसमें सबसे ज्यादा कार्बन के अणु आ रहे हैं, ठीक है सर। तो हम इसी को जनक श्रृंखला मान लें, जी बिल्कुल, इसे हम अपनी जनक श्रृंखला मानेंगे, ठीक है। और अगर हम इसको अपने जनक श्रृंखला मानेंगे तो फिर हमें इसको 1 कार्बन देना होगा और इसको 2 कार्बन देना होगा, और इस तरीके से क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। आपको कभी भी कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग का नाम करना हो तो जो कार्बन जनक श्रृंखला से सीधा सीधा जुड़ा है उसे 1 नंबर देना है और फिर बाकी के जो कार्बन है उनका बाद में नंबर देना है, ठीक है सर। तो जनक श्रृंखला इसकी कौन सी हो जाएगी, देखो जनक श्रृंखला हो जाएगी इसकी ये वाली, और इसमें नाम देंगे आप इस तरीके से। इसमें जनक श्रृंखला कौन सी हो जाएगी आपकी ये वाली, क्योंकि इसमें बहुबंध लेने ना, जनक श्रृंखला लेते समय बहुबंधों का ध्यान रखना है। उसमें आपका हो जाएगा नंबरिंग इधर से 1 और 2। अब मैं इसका नंबरिंग करूंगा, मानो ये 5 पे है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1,1 डाइमिथाइल, ये क्या हो जाएगा 1,1 डाइमिथाइल। 2 कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, 1 कार्बन के लिए मेथ और 2 के लिए एथ, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास इथाइल, 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, ठीक है सर। उसके बाद इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ईडीन। मैंने क्या कहा था कि जब भी किसी एल्केन के 2 कार्बन हटा दिए जाएं, जब भी किसी एल्केन के 2 कार्बन हटा दिए जाएं तो वहां पर क्या इस्तेमाल किया जाएगा, ईडीन। तो ये क्या हो जाएगा 1 पर इथाइल ईडीन, सॉरी 1 पर इथाइल, फिर ये टोटली 2 कार्बन का है तो इसे अपन क्या बोलेंगे, इथाइलिडीन, क्या बोलेंगे इथाइलिडीन, ठीक है सर। उसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारे पास चक्रीय हाइड्रोकार्बन। चक्रीय हाइड्रोकार्बन के नामांकन के क्या क्या स्टेप्स होते हैं या उनको कैसे नाम दिए जाते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या नियम है, सबसे पहला नियम है यह है कि हम प्रीफिक्स 2 और जो प्रीफिक्स 1 जिसका अब तक हमारे पास ओपन संरचना वाले यौगिकों में कोई काम नहीं था, प्रीफिक्स 1 का बोले तो पूर्व लग्न 1 का, पूर्व लग्न प्राइमरी पूर्व लग्न का अब तक हमारे पास कोई इस्तेमाल नहीं था, लेकिन अब उसका इस्तेमाल होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हम ला रहे हैं, तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के आगे हमारे को लगाना पड़ेगा साइक्लो, क्या लगाना पड़ेगा साइक्लो। तो सबसे पहला हमारे पास नियम क्या आता है कि प्रीफिक्स 2 प्लस प्रीफिक्स 1 प्लस वर्ड रूट, वर्ड रूट का मतलब होता है जनक शब्द, उसके बाद आएगा सफिक्स 1 और सफिक्स 2, सफिक्स 1 का मतलब होता है अनुलग्न 1 और सफिक्स 2 का मतलब होता है अनुलग्न 2, और अंत में लगेंगे स्पेशल सफिक्स। स्पेशल सफिक्स क्या होते हैं उसे हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे।
पूरे आईयूपीएससी नामांकन में मैंने आपको एक ही बात कही है कि मुख्य वरीयता का ऑर्डर समान होता है। क्या होता है? मुख्य वरीयता का ऑर्डर समान होता है। अब देखो इसमें मुख्य वरीयता, सबसे ज्यादा वरीयता किसको दी जाएगी? मुख्य क्रियात्मक समूह को। सबसे ज्यादा वरीयता किसे दी जाएगी? मुख्य क्रियात्मक समूह को। फिर दी जाएगी बहुबंधों को, और फिर दी जाएगी हमारे पास कार्बन अणुओं की संख्या को। किसको? कार्बन अणुओं की संख्या को। देखो अगर हमारे पास कोई चक्रीय यौगिक है, अगर हमारे पास कोई चक्रीय यौगिक है, माना जैसे ये एक चक्रीय यौगिक है, ये 6 कार्बन का एक चक्रीय यौगिक है। इस 6 कार्बन के चक्रीय यौगिक के साथ एक ओपन संरचनात्मक 6 कार्बन की चेन जुड़ी हुई है। माना कि इसके पहले कार्बन पर 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की एक चेन जुड़ी हुई है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन की एक चेन जुड़ी हुई है। तो वरीयता, वरीयता किसको ज्यादा दी जाएगी? वरीयता रिंग को ज्यादा दी जाएगी चेन के कंपैरिजन में। मतलब कि हम इसको मुख्य जनक श्रृंखला मानते हुए इस का नामांकन इस तरीके से करेंगे कि इसको हम प्रीफिक्स में रख सकें। मतलब एक बार आप देखिए, मैंने क्या कहा? माना कि ये हमारे पास एक चक्रीय यौगिक है, ठीक है, इस चक्रीय यौगिक से हमारे पास एक ओपन संरचनात्मक हमारे पास एक चेन जुड़ी हुई है 4 कार्बन की, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि चेन के और रिंग के कार्बन की संख्या बराबर है? जी सर बिल्कुल बराबर है। तो नियम क्या था? नियम ये था कि हमेशा याद रखेंगे वरीयता किसको ज्यादा देनी है? रिंग को। किसको ज्यादा देनी है? रिंग को, ठीक है सर। अब रिंग को अगर हम वरीयता ज्यादा दे रहे हैं तो मतलब मुख्य जनक श्रृंखला किसकी आ जाएगी? मुख्य जनक श्रृंखला रिंग की आ जाएगी। अगर मुख्य जनक श्रृंखला रिंग की आ जाएगी तो मतलब प्रीफिक्स किसके लिए इस्तेमाल होगा? पूर्व लगन किसके लिए इस्तेमाल होगा? ओपन संरचना के लिए। किसके लिए? ओपन संरचना के लिए, ठीक है। तो हम इसका नाम देंगे 1 2 3 और 4। मतलब ये क्या हो जाएगा? 1 पर ब्यूटाइल, 1 पर ब्यूटाइल साइक्लो। ये क्या है? तो पूरे का पूरा ये है हमारे पास 2 डिग्री पूर्व लगन। ये क्या है हमारे पास? 2 डिग्री पूर्व लगन, ठीक है सर। ये क्या है हमारे पास? 1 डिग्री पूर्व लगन, ठीक है सर। उसके बाद हमारे पास वर्ड रूट यूज में लेंगे हम। अब वर्ड रूट क्या होगा? वर्ड रूट आएगा हमारे पास 4 कार्बन का चक्रीय यौगिक है, मतलब साइक्लो ब्यूट एन। सिंगल बंद है, इसमें 2 बंद नहीं है, 3 बंद नहीं है, सिंगल बंद है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? ब्यूट एन। क्या बोलेंगे? ब्यूट एन। क्या बोलेंगे इसके लिए? हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये ब्यूट एन, ठीक है सर। तो ये कंप्लीट नाम हो गया इसका। एक बार दोबारा से देखेंगे इसका नाम, ठीक है। देखो इसमें हमारे पास क्या आ रहा है? 1 नंबर पर क्या आ रहा है हमारे पास? 1 नंबर पर तो आ रहा है साहब हमारे पास बेसिकली क्या आ रहा है? देखो 1 नंबर पर 4 कार्बन की साइड चेन आ रही है, मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स आ रहा है। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स के लिए हम क्या इस्तेमाल लेंगे? यहाँ पर लेंगे 1 पर ब्यूटाइल। क्या इस्तेमाल लेंगे? 1 पर ब्यूटाइल साइक्लो ब्यूटेन। क्या इस्तेमाल लेंगे? 1 पर ब्यूटाइल साइक्लो ब्यूटेन। दूसरा प्रश्न, एक प्रश्न नंबर 1, ठीक है सर। उसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 की तरफ, ठीक है सर। माना ये 5 कार्बन का एक चक्रीय यौगिक है। ये क्या है? 5 कार्बन का एक चक्रीय यौगिक है। इस 5 कार्बन के चक्रीय यौगिक के साथ मैं यहाँ पर 2 साइड चेन जोड़ देता हूँ, ठीक है। ये मैंने 2 साइड चेन जोड़ दी। अगर मैं इनका नामांकन करूं तो इनके नामांकन में मैं आपको यहां से लोवेस्ट लोकेंट रूल और अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले रूल को भी क्लियर कर देता हूं। देखो अगर मैं इसका नामांकन इस तरह से करता हूं, इसका मैं नामांकन अगर यहां से करने लगता हूं तो 1 फिर 2 फिर 3 और 4, मतलब ग्रुप कहां कहां पे आ रहे हैं? 1 पर और 2 पर, ठीक है सर। और अगर मैं इसका नामांकन इधर से करता हूं, इसका नामांकन इधर से करता हूं तो हमारे पास क्या आता है? देखो 1 इधर, अगर मैं इसका नामांकन यूं करूंगा तो ये कितने पाएगा? 1 2 3 4 और 5, मतलब किस किस पे आ रहा है? 1 पर और 5 पर, ठीक है सर। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या बोलेगा? लोवेस्ट लोकेंट रूल ये बोलता है कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पर कार्बन की संख्या लेनी है मिनिमम। तो सुनो यहां पर तो हमारे पास कार्बन की संख्या क्या आ रही है? सेम आ रही है। उसके अगले पे देखो कार्बन की संख्या कैसी आ रही है? मिनिमम। मतलब हमारे को कौन सी नंबरिंग सही माननी है? ये वाली। कौन सी नंबरिंग सही माननी है? ये ब्लू वाली, ठीक है। अगर मैं यूं नंबरिंग करूंगा तो पहले देखो सुनो, पहले मिथाइल आएगा या इथाइल आएगा? पहले तो बात ये 3 कार्बन का है, ठीक है। तो इसमें पहले नंबर पे क्या आ रहा है? पहले नंबर पे आ रहा है यहाँ पर मिथाइल। क्या आ रहा है? 1 नंबर पे मिथाइल, ठीक है सर। 1 नंबर पे मिथाइल आ रहा है। उसके बाद हमारे पास 2 नंबर पे क्या आ रहा है? मेथ एथ ब्यूट, नहीं मेथ एथ प्रोप। क्या आ रहा है? मेथ एथ प्रोप। 3 नंबर पे क्या आ रहा है? 2 नंबर पे क्या आ रहा है? 2 नंबर पे आ रहा है हमारे पास बेसिकली प्रोप। ये क्या हो जाएगा? 2 पर प्रोपाइल। क्या हो जाएगा? 2 पर प्रोपाइल। तो देखो 1 पर मिथाइल और 2 पर आ गया प्रोपाइल, और ये कंपाउंड कैसा है? साइक्लिक। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल कर देंगे यहाँ पर? साइक्लो। क्या इस्तेमाल कर देंगे? साइक्लो। क्या इस्तेमाल करेंगे? साइक्लो। और ये पूरे का पूरा कितने कार्बन से बना हुआ है? 5 कार्बन से। तो ये क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन। क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन।
ठीक है सर। उसके बाद हमारे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। अगर वो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास जुड़े हुए हों, अगर वो फंक्शनल ग्रुप सुनो, अगर वो फंक्शनल हमारे पास जुड़े हुए हों किसी साइक्लिक कंपाउंड के साथ, तो कुछ ऐसी कंडीशंस बनती है जहां पर हम स्पेशल सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। वो स्पेशल कंडीशंस कौन सी है और वो फंक्शनल ग्रुप्स कौन से एक बार हम देखेंगे। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप आएगा हमारे पास बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आएगा सल्फोनिक एसिड, फिर आएगा हमारे पास ईस्टर, फिर आएगा हमारे पास एमाइड, एमाइड के बाद दूसरा आएगा हमारे पास एसिड एमाइड, उसके बाद आएगा हमारे पास साइनाइड, फिर आएगा एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है सर। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या स्पेशल सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं सर? कार्बोक्सिलिक एसिड ही करते हैं। सल्फोनिक एसिड के लिए क्या करते हैं सर? सल्फोनिक एसिड ही करते हैं। उसके अलावा ईस्टर के लिए क्या करते हैं सर? कार्बोक्सिलेट करते हैं। उसी तरह एसिड क्लोराइड के लिए क्या करते हैं? कार्बोनिल क्लोराइड करते हैं। एसिड एमाइड के लिए कार्बोक्सेमाइड क्या करते हैं? कार्बोक्सेमाइड। ये इंपोर्टेंट है, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइनाइड से क्या करते हैं? कार्बोनाइट्राइल। एल्डिहाइड से क्या करते हैं? कार्बेल्डिहाइड। और कीटोन से क्या करते हैं? एन। क्या करते हैं? एन। कीटोन से कौन सा ग्रुप इस्तेमाल करते हैं? एन। उसी तरह एल्कोहल के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? एल्कोहल के लिए करते हैं ओल। एल्कोहल के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? एल्कोहल के लिए ओल इस्तेमाल करते हैं। थायोल के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? थायोल के लिए थायोल ही रहता है। थायोल के लिए थायोल ही रहता है। और अमीन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? अमाइन। अमीन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? अमाइन। एक बार दोबारा से कुछ फंक्शनल ग्रुप जिनको हम स्पेशल सफिक्स की फॉर्म में लिखेंगे कुछ स्पेशल कंडीशंस में, वो कौन से हैं? सबसे पहला कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो हर एक का मतलब है जैसा है उसको चेंज करेंगे। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कार्बन कंटेन करता है अपने अंदर, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है, एक ऐसा क्रियात्मक समूह है जिसमें क्या है हमारे पास? कार्बन। तो इसके लिए क्या स्पेशल सफिक्स इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पर? कार्बोक्सिलिक एसिड। सल्फोनिक एसिड में कार्बन नहीं है तो इसको सीधे का सीधा सल्फोनिक एसिड ही बोल दिया जाएगा। ठीक है सर। ईस्टर के अंदर हमारे पास कार्बन आता है, आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ और आर। ठीक है सर। तो ईस्टर के लिए क्या यूज में किया जाएगा? कार्बोक्सिलेट। उसके बाद सर एसिड क्लोराइड है। एसिड क्लोराइड के लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा सर? कार्बोनिल क्लोराइड। एसिड एमाइड में भी कार्बन होता है, साइनाइड में भी कार्बन होता है, एल्डिहाइड में भी कार्बन है। उसके बाद जो कीटोन होता है उसके लिए हम ONE1 इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सर। उसके अलावा एल्कोहल, एल्कोहल में कार्बन नहीं होता और उसके लिए कौन सा हमारे पास इस्तेमाल किया जाता है? OL, ओल। ठीक है सर। उसके साथ साथ सर थायोल, थायोल में हमारे पास थायोल का मतलब होता है H4 सल्फर और H4 हाइड्रोजन। तो थायोल ग्रुप है SH। कौन सा ग्रुप होता है थायोल? थायोल होता है SH। ठीक है सर। तो क्या इसमें कार्बन है? इसमें भी कार्बन नहीं है तो इसके लिए स्पेशल सफिक्स क्या हो गया? थायोल। क्या हो गया? थायोल। अमीन के लिए स्पेशल सफिक्स क्या हो गया हमारे पास? अमाइन। ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये बोलता है कि निम्नलिखित का IUPAC नामांकन कीजिए। देखें सबसे पहले ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 कार्बन का एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसके ऊपर पहले कार्बन पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो मैं साफ साफ बोल सकता हूं क्या कि ये एक मिथाइल साइक्लोप्रोपेन है? एक मिथाइल साइक्लोप्रोपेन क्या हो जाएगा? एक मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। जी सर बिल्कुल सही। उसके बाद हमारे पास इसमें जाएंगे, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3, 1 2 3, दोनों में 3 कार्बन है। तो मैंने आपको बताया था वरीयता किसे ज्यादा देनी है? रिंग को। तो रिंग को वरीयता अगर ज्यादा देंगे तो 1 2 और 3, मतलब 1 पर प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। जी सर बिल्कुल सही। उसके बाद हमारे पास तीसरा आता है। अब सुनो 1 2 3 4, अब इसमें 3 ही है तो अब हमारे को उसको वरीयता ज्यादा देनी है जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा हो। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम किसमें ज्यादा है? इसमें। तो हम नंबरिंग देंगे 1 2 3 और 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 पर साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग, जिसे अपन अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों बने रहने के लिए। अब जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग है ये इस चैप्टर का अंतिम पड़ाव है। इसको कर लेने के बाद आपकी IUPAC नेमिंग संपूर्णतः कंप्लीट हो जाएगी। फिर 2 सिस्टम बचते हैं IUPAC के बाद, एक बचता है कॉमन नेमिंग और दूसरा बचता है डिराइव्ड नेम सिस्टम। कॉमन नेमिंग और डिराइव्ड नेम सिस्टम से एग्जाम्स में डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसलिए हर टीचर उसकी केवल और केवल आपको लिस्ट देता है क्योंकि उसको आपको समझाया नहीं जा सकता। वो क्या है कि जहां से उन चीजों का उद्गम हुआ है, जैसे मान लीजिए आप फॉर्मिक एसिड है तो फॉर्मिक जो है वो फॉर्मिका शब्द से बना है। फॉर्मिक किससे बना है? फॉर्मिका शब्द से बना है। तो उनको समझाया नहीं जा सकता, उनके कोई नियम नहीं है, उनको सीधे का सीधा नाम दिया गया कॉमन नेम, मतलब साधारण नाम। ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों बने रहने के लिए।